नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आपको आज मिलवाने जा रहे हैं भोजपुरी की एक ऐसी अभिनेत्री से जो पटना की हैं, बिहार की हैं और मौजूदा दौर में जिनमें ढेर सारी संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इनका नाम है सोनालिका प्रसाद और आज हमारे साथ खुद सोनालिका प्रसाद हैं। इनसे जानते हैं इनकी आने वाली नई फिल्म रोटी और मेरे हमसफर के बारे में, अभी जिसको आप शूट करके आई हैं। क्यों चर्चा में दोनों फिल्में हैं? पहले आपके लिए बुकिंग किया, आप आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। धन्यवाद। फिल्म मेरे हमसफर बहुत ही अच्छी कहानी है और कहीं ना कहीं एक आपको मैसेज भी देती है। आप देखेंगे तो पता चलेगा और टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है उस फिल्म में। आपको लगेगा कि अच्छा अभी सिंपल जा रही है, लेकिन तुरंत एक ट्विस्ट आ जाएगा। फिर लगेगा अच्छा से ट्विस्ट है तो ट्विस्ट, लेकिन फिर तुरंत दूसरी तरफ मोड़ ले लेगी, तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एंड आई होप कि एडिटिंग उसकी और भी अच्छे लेवल पर होगी, बिकॉज जिस स्क्रिप्ट पर मैंने काम किया है वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और लोगों को मजा आएगा, स्पेशली फैमिली, अपने परिवार, पारिवारिक फिल्म और बहुत मजा। भोजपुरी में जो नई अभिनेत्रियां आती हैं उनको लगता है किसी भी तरह की फिल्म आ जाए, किसी स्टार के साथ आ जाए, लेकिन जो सोनालिका प्रसाद की फिल्मों की फहरिस्त को देखते हैं तो राज तिलक, उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद एक और अच्छी फिल्म, हिंदी एल्बम, टीवी सीरियल और लगातार जिस सब्जेक्ट को लेकर आप काम कर रही है, कितनी चूजी है भोजपुरी में सब्जेक्ट को लेकर एक अभिनेत्री के तौर पर? मैं बहुत लकी उस मामले में और शायद मेकर्स भी जो है वो देख चुके हैं, क्योंकि मेकर्स भी आपके पास वैसे फिल्म लेकर के आते हैं जैसा आपने तय किया है या जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। थैंकफुली मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सीज आपको किसी सोशल मीडिया में ये सारी चीजों पे नहीं मिलेगी। और टीवी सीरियल तो मैंने पहले किया, फिर मैं फिल्म आई, राज तिलक हुआ, लैला मजनू हुआ, अभी पहेली भी आई है मेरी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आ चुकी हैं, बनारसी बाबू, तो फहरिस्त बहुत अच्छी है और थैंकफुली मैंने हमेशा अच्छा काम किया और रोल हमेशा मुझे डिफरेंट मिला। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मेरी 3-4 फिल्में ना रोल सेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह सकती हूँ। तो प्ले करने का हमेशा मुझे मौका मिला है और अभी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कई ऐसे फिल्मों के नाम हैं जिसमें वो चीजें, किसी में थोड़ा ग्रे शेड प्ले कर दिया, किसी में पॉजिटिव कर दिया, किसी में स्टार्टिंग में नेगेटिव हो तो बाद में पॉजिटिव हो गई, कभी पुनर्जन्म की कहानी ऐसे हो गई। तू दिया मैं बाती टू वो भी आई है और अभी रोटी आने वाली है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर भोजपुरी में बहुत ही कम लोग फिल्में बनाते हैं। तो जनरली हम मनोरंजन का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन रोटी थोड़ा सा हम, आप लोग कहते हैं ना नेशनल अवार्ड वगैरह क्यों नहीं बनी है, तो वो थोड़ा सा उस लेवल पर कहानी बनी हुई है और मेरे हमसफर आपको बहुत पसंद आएगी और कहीं पर आप हंसोगे, कहीं पर आप रोगे, बिकॉज फैमिली ड्रामा वो सबको पसंद आती है। जो एक आप मेन कोर्स आप उसको बोलो कि ये तो चीजें रहती हैं, वो चीजें। भोजपुरी में एक और भी बड़ा सवाल है कि जिस दौर में अभी भोजपुरी गुजर रही है, एल्बमों ने कहीं ना कहीं से सहारा दिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दिया है। जो भोजपुरी की स्थापित अभिनेत्रियां हैं उन सब ने एक तरह से फिल्मों से किनारा कर लिया है। सोनालिका प्रसाद, 2-4 और नाम हैं जिनमें संभावनाएं नजर आती हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस लेवल की आप फिल्में कर रही हैं, सत्येंद्र जी की अभी फिल्म आप हमसफर करके आई हैं, ऐसी फिल्में करेंगी या थोड़ा सा लीक से अलग हटेगी? मेरी फिल्म हमेशा लीक से हटकर ही होती है। या तो मैं वैसा ख्याल रखती हूँ कि लोगों को पसंद आए, वो शेयर ना करें, या मुझे बहुत एम्बैरसिंग हो कि मैं अपने फैमिली के सामने ये चीजें दिखाऊं कि हाँ मैंने ऐसे काम किया या मैंने ऐसे डांस मूव किए हैं। बिल्कुल भी वैसी चीजें ख्याल रखते हैं, स्पेशली भोजपुरी में। बाकी आपका हिंदी में तो आपको अच्छे से लेवल ऑफ शूट उनका होता है, क्योंकि उनके मेकिंग के टाइम ज्यादा होते हैं, तो हर एक चीजों के ऊपर बहुत ही फोकस्ड होकर के काम करते हैं, क्योंकि टाइम होता है और मनी होता है। यहाँ पर हमारे पास टाइम भी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी बजट में आकर के हमें चीजों को करना है। एल्बम शुरू से भोजपुरी इंडस्ट्री में भारी रही है, शुरू से रही है, तभी सिंगर्स यहाँ पर हीरो हैं। और ठीक है, कुछ हटके होना चाहिए, तो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी हटके इस मामले में, और शायद जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगी फिल्में भी बनती रहेंगी एंड साइमल्टेनियसली एल्बम्स भी आते रहेंगे। और भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम भी शायद इस वजह से अदर्स में है कि एल्बम्स फ्रिक्वेंटली आते हैं। और अभी देखो ना, लॉकडाउन जब हुआ था तो हिंदी फिल्में क्योंकि कम बन रही थी, तो हिंदी एल्बम्स कितने आ गई थी, बाढ़ से आ गई थी। और सारे लोगों को लग रहा था कि अच्छा अगर हमें इंस्टेंटली फेमस होना है तो जस्ट एल्बम बना लो। सीरीज के तो लाइन से आगे, कई तो नए नए म्यूजिक चैनल आ गए और सबके व्यूज अच्छे आ रहे थे। और फिर बाद में यूट्यूब ने थोड़ा सा उस पर पाबंदी थोड़ी की, तो अभी आप देखोगे कि कुछ भी आएगा व्यूज उसमें थोड़े से कम आने लग गए, स्क्रूटनी टाइप की। भोजपुरी की बात होती है तो तमाम तरह के सवाल होते हैं कि अश्लील भाषा है, जो टाइटल्स होते हैं फिल्मों के इतने अश्लील होते हैं कि अच्छी कहानी होने के बावजूद लोग नहीं जाते हैं।
इतना दोषी मानती हैं वैसे मेकर को कि अच्छी कहानी को भी एक ऐसा चलताऊ टाइटल दे देते हैं कि लोग परिवार के साथ फिल्में देखने नहीं जाते हैं। नहीं, ये गलती हमारी सोच की है। हम अगर इंग्लिश में गाली देंगे तो स्मार्ट है, उसको थोड़ा हिंदी में बोलेंगे एवरेज, उसको देसी में बोलेंगे तो वल्गर, बस आपको लगता है सोच बदलने की जरूरत नहीं, वो कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि हम हमेशा शुरू से हमारे ऊपर जब अंग्रेज ने शासन किया था 100 इयर्स हो गए, हमें लगता है कि अरे इंग्लिश बोल दिया, भले उसके पास नॉलेज जीरो, इंग्लिश बोलते रहे, ये तो बड़ा स्मार्ट है, फ्लुएंटली बोल रहा है, बड़ा इंटेलिजेंट होगा। जब आप उनके साथ काम करने जाओगे पता चलेगा उनके पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे देसी लोगों के पास जाओ, उनके पास बहुत दिमाग होता है, बहुत दिमाग होता है, बस वो वैसे इंग्लिश नहीं बोल पाते। बस सारा खेल भाषा का है। आप खुद अगर अपनी बातचीत में देखोगे, गौर करोगे कि जब कोई इंग्लिश में गुस्सा हो गया और लैंग्वेज में वो गाली दे दिया तो वो लगता है यार ये तो जेन्युइन है, ये तो इंटेलिजेंट है। वही चीजों को अगर आप देसी में बोल दोगे तो खराब लगेगा। कहाँ जा रहे हो तो इसको इंग्लिश में बोल दोगे तो अच्छा लगेगा, हिंदी में नॉर्मल लगेगा, और उसको थोड़ा सा देसी भाषा में बोल दो यार ये तो गवार है। ये तो सोचो हमारी है। अच्छा, एक और सवाल है सोनालिका जी, चूंकि आप मीडिया बैकग्राउंड से हैं तो सवालों में आपको कोई उलझा नहीं सकता है, जवाब आपको पहले से पता होता है। अभिनेत्री बनने के लिए खूबसूरत होना या टैलेंटेड होना, दोनों में क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है, और मुझे लगता है टैलेंटेड होना ज्यादा जरूरी है। टैलेंटेड होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप एक्ट कर रहे हो तो वो आपका टैलेंट दिखता है, और आप इतनी खूबसूरती से एक्ट करते हो कि आपका एवरेज लुक भी है तो भी लोग आपसे कनेक्टेड हो गए, क्योंकि हम हो गए, आप हो गए, तमाम जो लोग हैं हम विदाउट मेकअप ही बेसिकली रहते हैं। तो आप जितनी नेचुरल दिखोगे तो हम उतने ज्यादा कनेक्ट होंगे। आज का जो सिनेरियो, पहले था कि आप कोई भी देख लो तो हैवी मेकअप होता था, हैवी गेटअप होता था, हर चीज हैवी होता था। धीरे 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 लाइट हो रहा है, और सिनेमा जो आज के डेट में है वो बहुत ही ज्यादा वैसी हो गई कि हम अपने आप को बिल्कुल दिख सके कि हाँ भाई हम रानी जैसी दिख रहे हैं, हम काजोल जैसी दिख रहे हैं। तो अभी की भोजपुरी में भी आप मेकअप देखोगे तो उसमें भी बहुत अपडेट किया गया है। अब हम कोई हैवी मेकअप यूज नहीं करते, स्पेशली मैं कोई लैशेस नहीं लगाती हूँ। मेरे अपने तरफ से ये चीज है कि ना मैं कोई हैवी मेकअप करूँ ना लैशेस लगाऊं। गाने हैं हो गए तो अलग बात है, बट हर चीजों में चेंजेस आए। तो मेरे ख्याल से टैलेंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक्स भी मैटर करता है, बट लुक्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर कि आपका कैरेक्टर क्या था। इतनी लंबी सफर हो गई भोजपुरी सिनेमा का, शुरुआत हो गई गंगा मैया तो पियरी चढ़ी। और कहा जाता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी को कहा कि भोजपुरी में फिल्में बननी चाहिए। अभी जिस फिल्म की आप शूटिंग करके बनारस से लौटी हैं, सत्येंद्र जी की जो फिल्म है मेरे हमसफर, यह भोजपुरी की सबसे ताजा तरीन फिल्म है जो शूट हुई। एक लंबा सफर रहा होगा और इस बीच में कई सारे प्रयोगवाद भी हुए होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, आप चूंकि पढ़ती हैं उन चीजों को समझती हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सफर के बाद भोजपुरी को जहां होना चाहिए, ना आपको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है, जो आपका दर्शक वर्ग है वो बिखरा हुआ है। अगर सब लोग एकजुट होते तो आज लेवल कहीं और होता। दोषी कौन? क्योंकि भोजपुरी में आप अभी भोला फिल्म देख लो तो वहाँ पे प्रॉपर भोजपुरी गाने हो तो क्या बढ़िया तरीके से शूट किया गया। टाइम एंड मनी मेरे ख्याल से, नॉट ओनली टाइम एंड मनी। तो बॉलीवुड में ऐसे कितने कॉन्सेप्ट हैं। पीके, किसी को भोजपुरी भी नहीं पता होगी तभी वो पीके के सारे डायलॉग्स के ऊपर एंजॉय कर रहे थे, समझ रहे थे। तो भोजपुरी की एक अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये विडंबना ये है कि जो भोजपुरी भाषा वो हिंदी बहुत आराम से देख लेते हैं, तो उनके पास चॉइसेस हिंदी के बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो फिर लगता है जब हिंदी में हम इतने बड़े लेवल पर देख लिए हैं तो फिर हम भोजपुरी में क्या हम देखने चाहें, क्योंकि उतने चेंजेस आपको स्टोरी वाइज अगर मिलते भी हैं तो मेकिंग उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं दे पाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अभी अगर कोई मराठी है तो उनको पता है कि हाँ मराठी फिल्में अगर आप देखने जाओ तो उनके कल्चर के ऊपर ज्यादा चीजें चलती हैं, थोड़ी स्लो सी चलती हैं, वो तड़कता भड़कती चीजें उनको नहीं मिलती जो हिंदी में चीजें। तो उनका एक अलग टेस्ट है। कलकत्ता जो कोलकाता के उनके एक अलग टेस्ट है, साउथ का एक अलग टेस्ट है जो बॉलीवुड उसको ग्रास्प कर रहा है। तो भोजपुरी की चीजें तो बॉलीवुड भी ले रही है, और शायद तब से जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है तब से वो भोजपुरी तो उनके साथ जुड़ी हुई है। हमने भोजपुरी को एक अलग से करके दिया कि ये हमारी भोजपुरी फिल्म है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो दर्शक वर्ग जो है भले भाषा बहुत बोलते हैं लेकिन दर्शक वर्ग लिमिटेड है उस हिसाब से, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बहुत, वो लिमिटेड है। फोन पर बहुत सारी चीजें, तभी वो गाना अपनी भाषा को पसंद करते हैं, तभी गाना उनके लिए इजी है। 3 मिनट का गाना देखो। चलिए एक और सवाल है कि भोजपुरी में आपने
अपनी एक जगह बना ली है, पत्रकारिता में भी काफी प्रखरता के साथ काम कर रही थी। अन्य भाषाओं में अगर अच्छे ऑफर आते हैं तो क्या सोनालिका भोजपुरी को छोड़कर भाषाओं में ग्रोथ सब कोई चाहते हैं और शुरुआत तो मैंने हिंदी से ही की थी, चाहे वो न्यूज़ चैनल का हो, चाहे वो टीवी का हो। अभी भोजपुरी क्योंकि मुझे लगा कि मैं बिहारी हूँ तो कुछ मैं भी औरों की तरह ना ऐसे बोला करते थे, हाँ यार भोजपुरी में कुछ है ये वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी, 2-3 फिल्में भोजपुरी की, लगा कि मेरी कॉन्सेप्ट गलत थी। फिल्म बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे स्कोप है और लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको जान रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपके नाम के साथ जान रहे हैं, आपके पोस्टर्स हर जगह रह रहे हैं और इंस्टेंट आपकी फिल्में बन रही, इंस्टेंट आप लोगों तक पहुंच रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो भोजपुरी मेरी ये शायद वो चॉइस करना मेरा बेस्ट डिसीजन था अब तक का, जो मैं चीजें अच्छे से सेल कर पा रही हूँ चीजों को। दूसरा अदर लैंग्वेजेस में होगा देन व्हाई नॉट। इनफैक्ट मैं भोजपुरी के लेवल को ही बढ़ाऊं। अगर मैं किसी दूसरे अदर लैंग्वेजेस में काम करती हूँ तो जैसे मराठी के एक्टर्स चले जाते हैं, साउथ के एक्टर्स जा रहे हैं, कोलकाता के एक्टर्स जा रहे हैं, तो जब भोजपुर में आएंगे तो वो इसका भी पैमाना बढ़ेगा, तो मैं तो उसको अच्छे लेवल पे जाकर रिप्रेजेंट करूँ। राजनीति में जाने का कोई नहीं, राजनीति नहीं। आई गेस एक्टिंग ही इतना बड़ा वास्ट ये है कि शायद उसी में रहना चाहती हूँ और उसी को समझना चाहती हूँ, उसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। एंड कहाँ भी क्या है, नेवर से नो बट यू नेवर नो व्हाट विल। बट ठीक है, बट फॉर कॉन्शियसली मेरा डिसीजन ये रहेगा हमेशा कि मैं कला के तरफ ज्यादा, जो क्योंकि मैं दिमाग मेरा पॉलिटिक्स वाला उतना है। आपको लगता होगा मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, विनय बिहारी और इससे पहले भी बिहार में विधायक थे संजय यादव, इतने लोग लगातार, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जिसके 3 नायक अपने दौर के तीनों स्टार और तीनों संसद में बैठे हुए हैं। तो बाकी कलाकारों को भी लगता होगा कि भोजपुरी में चलो कुछ हो या ना हो, एक बड़ा स्टारडम मिलने के बाद राजनीति में जोरदार एंट्री हो जाएगी। आपने कभी सोचा है? ये इत्तेफाकन हुई है कुछ चीजें, जैसे मिस 2000 में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस एशिया पैसिफिक 2000 में सब इंडियंस होती हैं, तो ऐसे संजोग बनता है। तो ये ऐसा संजोग बना है। वैसे देखने जाओ तो साउथ के भी कितने स्टार्स हैं, तो अगर 100 में से 10 आ गए, बॉलीवुड में 100 में से 10 आ गया, हमारे भोजपुरी में अगर 40 में से 10 आ गए तो वो लगता है कि अच्छा 40 में से 10 आ गए तो वो चीजें हैं। बस यही चीजें और कुछ नहीं, बस नंबर्स गेम है। आप देखो तो अगर सांस्कृतिक में जो लोग बैठे हो तो अदर फील्ड के भी एक्टर्स बैठे, लेकिन सब तो नहीं चले जाते हैं ना। चलिए आखिरी और अहम सवाल, जो भोजपुरी के दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको लगता है कि भोजपुरी विवादों से चल रही है, लेकिन जब आपकी जैसी बेटियां आती हैं तो लगता है कि अच्छे घरों की बेटियां भी अभिनेत्री बन रही हैं। उन दर्शकों को, उन श्रोताओं को जो भोजपुरी से प्यार करते हैं, उनको क्या मैसेज? मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और मेरी चीज़ों को अगर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि एक एग्जाम्पल बन करके अगर मैं आपके घरों तक जाऊं मेरा नाम लेकर, मेरे काम देख करके, तो वो मेरे लिए तो बहुत एक अचीवमेंट होगा। और आप लोग आए, आगे बढ़ें और भी अच्छा काम करें, जिससे कि एक ग्राफ जो है वो बढ़ता जाए, बूंद बूंद से ही घड़ा जो है वो भरता है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आए, आप लोग भी सपना देखो कि हम भोजपुरी में आकर के काम करें और मेहनत करने के साथ साथ पेशेंस बस रखना, इंस्टेंटली कुछ नहीं करना। यह है सोनालिका प्रसाद और इनका मानना है कि खूबसूरत होने के साथ ही साथ इल्म की दौलत यानी टैलेंट होना भी एक अच्छे कलाकार बनने के लिए सबसे जरूरी है। तमाम तरह के विरोधाभासों के बावजूद इन्हें खुद पर विश्वास है और ये मानती हैं कि भोजपुरी सिनेमा का जो लेवल है आने वाले दिनों में इतना बेहतर होगा कि पूरी दुनिया भोजपुरी के कलाकारों पर नाच करेगी। मिलेंगे ऐसे ही कलाकारों से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।